नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 363 सीआरपीसी which has now become section number 404 of the BNSS. There is a little change. वो क्या चेंज है यहाँ पर? जो सब क्लोज 5 है, सब क्लोज 5 में पहले एक प्रोविजो था, अब एक सेकंड प्रोविजो आ गया है, प्रोवाइडेड फर्दर करके, वो ऐड ऑन हुआ है। तो उसको मैं वीडियो में ऐड करा दूंगा। इस जब वीडियो को पढ़ेंगे आप, क्लास को पढ़ेंगे आप, उसमें मैंने वो ऐड ऑन कर दिया है उसमें। सो इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। जैसा हमने सीआरपीसी में पढ़ा था वैसे ही हम अब बीएनएसएस में इसको पढ़ेंगे और उसी तरीके से आपको रेडी करना है एग्जाम के लिए, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 363 पर आ जाइए अब। हाँ जी, कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड एंड अदर पर्सन्स। जजमेंट की कॉपी की बात देखिए क्या है। When the accused is sentenced to imprisonment, जब accused को क्या करा गया है? कारावास की सजा दी गई है। जब अभियुक्त को कारावास की सजा दी गई है, when the accused is sentenced to imprisonment, सही है, ये आ गया कारावास की सजा, सही। एक कॉपी ऑफ द जजमेंट, उस निर्णय की, उस जजमेंट की कॉपी शैल बी गिवन टू हिम फ्री ऑफ कॉस्ट, सही। और कब? इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, जजमेंट के प्रोनाउंस करते ही तुरंत बाद उसको एक कॉपी दी जाएगी और वो भी मुफ्त दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ये प्रावधान कहां पर है? धारा 363, सही है भाई। देखो बहुत डिटेल में कुछ है नहीं समझने वाला, लेकिन अगर आपने अपने मन मस्तिष्क में बसा लिया इसको तो एक दो क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। इन क्वेश्चनों को गलत मत करके आना। नेक्स्ट, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड, कैसे? वहां पर देखिए उसमें क्या खास बात थी? देयर वाज नो नीड ऑफ एनी एप्लीकेशन, ठीक है। A copy of the judgment shall be given to him free of cost. There is no mention of the word any application in case. कब? जब उसको कन्विक्ट करके कारावास की सजा दी गई है। कौन सी सजा दी गई है? इम्प्रिजनमेंट। यानी कि अगर फाइन पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा अभी, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फाइन, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सही है। तो वर्ड्स को पकड़ना होता है इस तरीके से कि फाइन का जिक्र नहीं किया गया यहां पर, तो फाइन पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट। कौन सी कॉपी है ये? सर्टिफाइड कॉपी हो गई है। और व्हेन ही सो डिजायर्स ए ट्रांसलेशन इन हिज ओन लैंग्वेज, तो यहां ट्रांसलेशन की बात करी गई है, सही है। इफ प्रैक्टिकेबल और इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट शैल बी गिवन टू हिम विदाउट डिले, बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के उसको, अगर उसने एप्लीकेशन लगाई है तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन लगानी होगी। सर्टिफाइड कॉपी क्यों चाहिए? अगर आपको अपील करनी है तो ये सर्टिफाइड कॉपी का जो टाइम है वो आपके लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड हो जाएगा। जिस डेट को आपने लगाई और जिस डेट को कोर्ट ने दी, वो जो पीरियड है दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिटेशन पीरियड, जो प्रिस्क्राइब पीरियड है। और जब आप जाएंगे हाई कोर्ट में या किसी भी अपीलेट कोर्ट में जाएंगे, तब वहां पर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। अदरवाइज वेदर यू हैव रिटन इट, कुछ नहीं पता। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब है प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस, सही है। तो दिस इज 363(2), इसको हाईलाइट कर लीजिए। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट की बात की जा रही है। कब मिलेगी? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज मिलेगी, सही है। और क्या ट्रांसलेशन मिल सकता है? यस, इफ ही सो डिजायर्स, उसको ट्रांसलेटेड कॉपी भी मिल सकती है उसकी, लेकिन किस लैंग्वेज में? अगर प्रैक्टिकेबल है, देखिए, इफ प्रैक्टिकेबल और इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, उसकी ट्रांसलेशन उसकी लैंग्वेज में अगर प्रैक्टिकल संभव है, नहीं तो फिर कोर्ट की अपनी लैंग्वेज में उसको दे दी जाएगी, ठीक है। एंड सच कॉपी इन एवरी केस वेयर द जजमेंट इज अपीलेबल बाय द एक्यूज्ड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कब फ्री ऑफ कॉस्ट कब दी जाएगी सर्टिफाइड कॉपी? व्हेन जजमेंट इज
appealable because every judgment is not appealable. Suppose there is a conviction on the basis of plead guilty, that is not appealable, or if it is a petty offense, it is again not appealable. And the accused says, give me certified copies, okay, pay fees. Certified copy may be given, but you will have to give fees for that. It can be given free of cost when the judgment is appealable, and this is the question of your prelims. When the free of cost certified copy can be given, when the judgment is appealable. कब सर्टिफाइड कॉपी को हिंदी में क्या बोलते हैं मैडम? सर्टिफाइड कॉपीज। देखिए थोड़ा ना आप लोग हिंदी की कोशिश कीजिए। प्रमाणिक प्रति कब मुफ्त दी जाएगी? जब जजमेंट अपीलेबल होगा, समझे? ये याद रखिएगा, और यहीं से आपको आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। ट्रांसलेशन क्या उसकी अपनी लैंग्वेज में कराई जा सकती है? कराई जा सकती है, प्रैक्टिकेबल होगा, अदरवाइज कोर्ट की लैंग्वेज में दिया जाएगा इसको। This is provided that where a sentence of death is passed. कौन सा सेंटेंस? मृत्यु दंड दिया जाता है, और confirmed by the high court, confirmation हो गया। A certified copy of the judgment shall be immediately given to the accused free of cost. तुरंत के तुरंत दी जाएगी, whether or not he applies for the same, भले ही वो अप्लाई करें या वो नहीं करता। एंड अगेन दिस इज द फैक्ट विच कैन बी आस्क्ड एंड विच इज जनरली आस्क्ड एज वेल इन योर प्रीलिम्स एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कि डेथ सेंटेंस में, देखो डेथ सेंटेंस में है तो स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, है कि नहीं है? अब यहाँ पे क्या है कि मृत्यु दंड, भैया किसी को जीवन लीला समाप्त होने वाली है, सर्टिफाइड कॉपी के पैसे लोगे उससे, अब तुरंत दो और फ्री ऑफ कॉस्ट दो, है कि नहीं? बट ऑब्वियस, तो यहां पर और एप्लीकेशन भी लिखेगा नहीं कुछ, यदि भाई अब तो ये जो हम दे चुके हैं बहुत बड़ी चीज दे चुके, अब तो से कुछ लेना नहीं है हम लोगों ने। नो एप्लीकेशन, नो कॉस्ट, वेदर और नॉट ही अप्लाइज फॉर द सेम, इसको हाईलाइट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अदरवाइज सर्टिफाइड कॉपी के लिए आप अप्लाई करेंगे, आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए आप अप्लाई करेंगे, और अगर वो जजमेंट अपीलेबल नहीं है तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी उसकी। अपीलेबल, अब इसमें क्या अंतर आ गया? इमीडिएटली देनी पड़ेगी आपको, डेथ इमीडिएटली गिवन, हाईलाइट कीजिए। डेथ पेनल्टी के केस में सर्टिफाइड कॉपी इमीडिएटली देनी पड़ती है, और वही फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो ये अंतर हो गया इसमें। कर लेंगे अब, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। सर्टिफाइड कॉपी की हिंदी क्या थी? हाँ जी, नेक्स्ट, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 117। जब 117 का ऑर्डर होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, 117 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास करता है। सीआरपीसी में 107 से लेकर के 110 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर्स कैन बी, पावर इज फॉर टेकिंग बॉन्ड, बॉन्ड किस लिए? फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, और वो ऑर्डर कब पास होता है? 117 में होता है, सही है? तो वो ऑर्डर कौन पास करता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास करता है। तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने वो ऑर्डर किया होगा तो उसकी कॉपी के बारे में क्या होगा? तो सेम रूल जो 2 में दिया है, यानी कि सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करता है तो वो ऑन एन एप्लीकेशन मिलेगी उसको, सही है? और अपीलेबल होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नहीं आई समझ बात? कितने लोग समझ में आ गए? रेज हैंड, वेरी गुड। आप लोग समझदार बहुत हो, पहली बार में समझ लेते हो, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हेन द अक्यूज इज सेंटेंस टू डेथ, मृत्यु दंड। देखिए मैं आपको नोट्स बनाने की टिप देता हूं, जितने भी प्रावधान आपके यहाँ दंड से मृत्यु दंड के आ रहे हैं, उन सबको पॉइंट 1 2 3 लिख लीजिएगा कि व्हाट इज द स्पेशल इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी। कर लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो डेथ का अलग से आता है ना, स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, सर्टिफाइड कॉपी इमीडिएटली मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वो सारे प्रावधान एक साथ लिख लीजिएगा। When the accused is sentenced to death by any court and an appeal lies from such judgment as of right, death penalty
प्लस अपील एज ए मैटर ऑफ राइट। आई बात समझ में? दो बातें हो गई। कौन सी पेनल्टी है? मृत्युदंड। कैसा जजमेंट है? इट इज अपीलेबल, अपील लाइज फ्रॉम द सच जजमेंट। द कोर्ट शैल इन्फॉर्म हिम ऑफ द पीरियड विद इन विच ही विशेस टू अपील, हिज अपील शुड बी प्रेफर्ड। भाई साहब, आपको मृत्युदंड मिल रहा है, अगर अपील करनी हो तो इतने दिनों में कर सकते हैं अपील आप। पता चला वकील साहब ने टाइम बताया नहीं और आपने अपना काम पूरा खुद ही कर लिया, है ना? तो ये जो ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है? कोर्ट, सेंटेंसिंग कोर्ट, जो दंड दे रही है कोर्ट, है कि नहीं है, जिसने वो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की है, जिसने मृत्युदंड दिया है, वही ये बताएगी तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। सही है? तो दर्द है मृत्युदंड, दवा है भाई सब अपील कर लेना इतने दिनों में। ये जो टाइम इतना ही है आपके पास अपील करनी हो तो, और ये रही सर्टिफाइड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है? तो ये है बात, समझेगी नहीं? तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। वेरी गुड। 363 नेक्स्ट 5 save as otherwise provided in subsection 2 any person affected by a judgment, please highlight this portion, and this is not accused, this is what? Any person, कोई भी व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? affected by the judgment, जिससे उस जजमेंट से जिस पे प्रभावित होता है व्यक्ति, वो affected by a judgment। नहीं करेंगे? कर लेंगे? वेरी गुड। Save as otherwise provided in subsection 2 any person affected by a judgment or order passed by criminal court on an application by a criminal court shall on an application made in this behalf and on payment of the prescribed charges be given copy of such judgment or order or of any deposition or other part of the record. This is the Bare Act reading. अब मैं समझाता हूं क्या है ये। क्या देखिए, नाउ इसको समझिए। अभी तक क्या हो रहा था? एक्यूज व्यक्ति को कॉपी दी जा रही थी या वो ले रहा था सर्टिफाइड कॉपी। अभी एक्यूज से अन्य व्यक्ति हो गया। हु इज द पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय द जजमेंट। नो, ही वांट्स टू टेक द कॉपीज। कौन कौन सी कॉपी लेना चाह रहा है? वो जजमेंट की कॉपी लेना चाह रहा है, या वो आदेश की कॉपी लेना चाह रहा है, ऑर्डर की, और ऑफ एनी डिपोजिशन और अदर पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का किसी अन्य पार्ट को चाहिए उसको, या गवाहों ने जो अपने बयान दिए, डिपोजिशन दिए, उसका रिकॉर्ड चाहिए उसको। किस व्यक्ति को चाहिए? एनी पर्सन अफेक्टेड बाय द जजमेंट। समझ में आ रही है बात? क्या करेंगे वो? ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लगाएगा मेड इन दिस बिहाफ एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड चार्जेस। वो जो प्रिस्क्राइब चार्जेस हैं उसको पेमेंट करेंगे। तो दो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी उनको, एक एप्लीकेशन और फिर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब चार्जेस। तो उसको फिर इनकी कॉपी दे दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट फॉर सम स्पेशल रीजंस गिव इट टू हिम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोर्ट को जरूरत लगती, कोर्ट को ऐसा लगता है, तो वो उनको प्रिस्क्राइब्ड चार्जेस ना लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। सही है? है ना? वेरी गुड। कर लेंगे अब? तो यहां पे ध्यान रखना, दिस इज नॉट एक्यूज, दिस इज फॉर एनी पर्सन अफेक्टेड बाय द जजमेंट। नेक्स्ट, So this is the second proviso to the subclause 5 added in the BNSS. ये जो proviso अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये CRPC में नहीं था, अब ये ऐड किया गया। इसको हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए पढ़िए एक बार। Provided further that the court may on an application made in this behalf by the public prosecuting officer, please underline कर लीजिए, provide to the government free of cost a certified copy of such judgment, order, deposition or record. क्या मतलब इसका? By this proviso now it has been given a right to the prosecuting officer. prosecuting officer को एक right मिल गया है कि वो एक application लगाए, है ना? if that prosecuting officer, उसको क्या चाहिए? कॉपी ऑफ द जजमेंट चाहिए और कॉपी ऑफ द ऑर्डर चाहिए,
कॉपी ऑफ द डिपोजिशन, यानी कि विटनेसेस ने जो डिपोज किया है या कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, जजमेंट, ऑर्डर, डिपोजिशन और रिकॉर्ड। इफ द कॉपी ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड देन द सर्टिफाइड कॉपी मे बी गिवन टू द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो कॉपी है कैसे दी जाएगी बताओ फटाफट। दिस कॉपी शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में दी जाएगी। किसको दी जाएगी? गवर्नमेंट को दी जाएगी। हु विल मूव द एप्लीकेशन? प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर विल मूव द एप्लीकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड प्रोविजो एडेड टू सब क्लॉज 5। इतना है सब ये, और बाकी का पूरा सेक्शन आपको जैसे पढ़ाया गया वैसे पढ़ना है। The High Court, which court? Highlight please, P for PLIMS, may by rules provide for grant of copies of any judgment or order of a criminal court to any person who is not affected by a judgment of order. Judgment or order क्या? अभी देखो क्या था, पहली कैटेगरी कौन सी थी? एक्यूज की थी। सेकेंड कैटेगरी किसकी आ गई है? एनी पर्सन अफेक्टेड बाय द जजमेंट आ गया। एंड नाउ दिस इज थर्ड कैटेगरी, any person who is not affected by the judgment, even that person can take the copies, नहीं? तो दिस इज थर्ड। लेकिन कैसे लेंगे? ऑन पेमेंट लेंगे। और उस संबंध में जो रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाएगी? हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड फॉर दैट। द हाई कोर्ट में बाय रूल्स प्रोवाइड फॉर द ग्रांट ऑफ कॉपीज ऑफ एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट। सही है? तो यहां से क्वेश्चन प्लेन से क्या बनेगा? whether the state government will make rule or high court may rule. So answer is high court. You can be confused in your exams by the options high court or state government like this. And this is out of whom, who can be given. देखिए किस किसको कॉपी दी जा सकती है? accused, any person affected by the judgment, third any person who is not affected. तो 363 तीनों कैटेगरीज को डील कर रहा है। प्रोसेस अलग अलग हो गया, लेकिन इवन ए पर्सन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय द जजमेंट कैन हैव द कॉपीज ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर एज पर द रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा जो बनाए गए जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी जो कि जजमेंट से प्रभावित नहीं है वह भी कॉपी ले सकता है। सही है? नेक्स्ट। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर आवर वेबसाइट vidhieducation.com। डोंट फॉरगेट, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने आप लोगों को दे दिए हैं इस वीडियो के। एंड जो हमारा ऐप है उसको भी जरूर देख लीजिएगा, और जैसे पढ़ाए गए हैं हिम्मत बांध करके विदाउट एनी डाउट पढ़ते रहिएगा। आपको कहीं भी किसी और कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव गिवन यू एंड वी आर गिविंग यू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।